कोरोना महामारी से बचना है तो वैक्सीन लगवाने के साथ साथ समय पर टेस्ट कराना भी बेहद जरूरी है, लेकिन इसी जरूरत का फायदा लैब संचालक उठा रहे हैं। जबलपुर में एक ऐसा ही खुलासा हुआ जिसमें कुछ फर्जी कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर संचालित हो रहे हैं, जिसमें सैंपल देने पर चंद घंटों में ही रिपोर्ट दे दी जाती है। कोरोना से जंग अभी जारी है, लेकिन कोरोना टेस्टिंग को लेकर जबलपुर से ऐसी खबर आई है जो डराने वाली है। यहाँ टेस्टिंग के नाम पर कुछ फर्जी कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर गड़बड़ झाला करने में जुटे थे। दरअसल स्वास्थ्य महकमे के पास कुछ शिकायतें पहुंची, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब शहर के सैंपल कलेक्शन सेंटर का जायजा लिया तो स्वास्थ्य महकमे की टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि जिस कोरोना की जांच में करीब 6 घंटे लग जाते हैं, उसकी रिपोर्ट ये कलेक्शन सेंटर चंद घंटों में ही दे रहे थे। कोरोना की रिपोर्ट जैसा कि हमें जानकारी मिली कि 8 से 10 घंटे लग जाते हैं जिस रिपोर्ट को देने में, वो रिपोर्ट महज 1.5 से 2 घंटे में उन्हें दी जा रही थी। तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी, जिसका खुलासा यहां पर स्वास्थ्य महकमे की टीम ने किया है। इसके बाद स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने शहर भर की लैब और सैंपल कलेक्शन सेंटर का SFR-ID कोड ब्लॉक कर दिया। अब इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने लैब और सैंपल कलेक्शन सेंटर को संचालित करने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिए हैं। इसका पालन करना हर एक लैब संचालक को बेहद जरूरी हो गया है। देखिए, हम लोगों की जब टीम ने जांच की, क्योंकि लगातार शिकायत आ रही थी कि जो बड़ी लैब्स हैं, जो NABL लैब्स हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे कलेक्शन सेंटर खोल दिए हैं। हम लोगों को 62 कलेक्शन सेंटर्स की जानकारी मिली और इन सेंटर्स में RT-PCR के सैंपल लिए जा रहे थे। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने ये पूरे जो भी NABL लैब्स जबलपुर की थी जो RT-PCR कर रही थी, उनकी हम लोगों ने SRF-ID ब्लॉक कर दी थी, जिससे कि वो सैंपल ना ले सकें और ना उसकी एंट्री कर सकें। और CMHO को निर्देश दिए गए थे कि 3 दिन के भीतर आप उनके सभी वैलिड पेपर्स बुलाएं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कलेक्शन सेंटर के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 10 बाय 10 फीट होना चाहिए। डिग्री, डिप्लोमाधारी प्रशिक्षित स्टाफ होना आवश्यक है। CMHO कार्यालय का अनुमति पत्र आवश्यक है। NABL के मापदंड पूरे करने वाले मुख्य पैथोलॉजी लैब को ही कोविड जांच की अनुमति होगी। कलेक्शन सेंटर में प्रशिक्षित स्टाफ के पास एक कुर्सी, टेबल, ऑनलाइन कलेक्शन के साथ कंप्यूटर, फ्रिज और सेंट्रीफ्यूज मशीन जरूरी है। अन्य कोई जांच की मशीन नहीं रखी जा सकेगी। जांच रिपोर्ट मुख्य लैब से कलेक्शन सेंटर में मेल या ऑनलाइन माध्यम से ही दी जा सकेगी। कोई भी कलेक्शन सेंटर रिपोर्ट टाइप कर नहीं देगा। 2 माह का डाटा सुरक्षित रखना होगा। जांच की दरें अंकित होनी चाहिए। जबलपुर शहर भर में 62 लैब और कलेक्शन सेंटर संचालित हो रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी लैब कलेक्शन सेंटर संचालित कर रही हैं, उन्होंने भी गलत डाटा स्वास्थ्य विभाग को पेश किया है। कई कंपनियां तो अपने 14 से ज्यादा कलेक्शन सेंटर संचालित कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में महज 4 ही बताए गए थे। अब ऐसे तमाम कलेक्शन सेंटर का डाटा खंगाला जा रहा है और जो भी मापदंड के मुताबिक संचालित नहीं होगा, उसे बंद करने के साथ साथ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रथम दृष्टया तो सभी लैब संचालकों को नोटिस दे दिया है कि इस तरह की गतिविधियों में संलग्न न रहें, और अगर पुनः शिकायत आती है तो लैब का पंजीकरण पूर्णतः रद्द किया जाएगा। अभी तो सिर्फ कोविड की जांच बंद की गई है, लैब का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा। दरअसल अभी कई जगहों पर यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की जरूरत होती है। इसी का फायदा कलेक्शन सेंटर उठा रहे थे और आम लोग भी थोड़ी सी परेशानी से बचने के लिए इन सेंटर में सैंपल देकर रिपोर्ट ले रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार ये कलेक्शन सेंटर कब से संचालित हो रहे थे? उन्होंने अब तक कितने लोगों की फर्जी रिपोर्ट तैयार की है? फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। ताजा खुलासा चौंकाने वाला है। गड़बड़ झाले की खबर इसलिए भी डराती है क्योंकि इसकी वजह से कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी लापरवाही हो रही थी। जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज़ 8।